देखो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि ये लंदन गए हुए थे, है ना। ये लंदन गए हुए थे तो मतलब बड़े देसी आदमी थे। तो वहां पर एक पैलेस था, पैलेस में रुके हुए थे। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए ये गए, नॉर्मल से कुर्ता और नॉर्मल से धोती पहने हुए, है ना, और साफी व्हाइट कलर की साफी बांधे हुए माथे पे, जैसे अपने यहाँ पर आम आदमी होता है ना, वैसे लंदन की सड़कों पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए। सुबह सुबह रोल्स रॉयस का जो कार बनाती है कंपनी, है ना, तो उनका शोरूम ओपन हो रहा था, साफ सफाई चल रही थी सुबह की। वो सुबह सुबह क्या, चलो देखते हैं क्या नया है। उनको घुसने नहीं दिया अंदर, उनको धक्का दे दिया वापस वहां के मैनेजर ने। उन्होंने कहा बावड़े है क्या, तेरी औकात है क्या इसमें पैर भी रखने की, चलो भागो यहां से। महाराजा को बात भाई सब कुछ करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। भाई का ईगो हर्ट हुआ। भाई साहब गए वापस पैलेस में। उन्होंने अपने सेक्रेटरी के थ्रू रोल्स रॉयस कंपनी में एक सूचना भिजवाई कि अलवर के महाराजा आज कार खरीदने आने वाले हैं। रोल्स रॉयस के अंदर तो भगदड़ मच गई, साहब महाराजा आ रहे हैं। साफ सफाई फूल से सजाया गया पूरे शोरूम को, रेड कारपेट बिछाया गया। महाराजा अपने पूरे लवाजमे के साथ में, शानदार कपड़ों के साथ में रिसीव हुए। कहां पे? रोल्स रॉयस के शोरूम पे। वहां जाकर के मैनेजर की नजर उनके पर पड़ती है। मैनेजर को लगता है कि यार मैंने इनको कहीं देखा हुआ है। महाराजा को तो पता ही था कि मैनेजर ये है। वो अंदर गए, उन्होंने कहा कि क्या कौन सा नया मॉडल आएगा? सर ये नए मॉडल आएगा। आपके शोरूम में कितनी गाड़ियां हैं? कि साहब 6 की 6 पैक करके अलवर भेजो। 6 की 6? हाँ सर पक्का आएगा, हाँ पक्का पेमेंट लो और 6 की 6 अलवर भेजो। ठीक है साहब, 1 महीने में पहुंच जाएगी। और रोल्स रॉयस वाले तो राजी हो गए कि एक ही दिन में, भाई साहब पूरे 1 साल के अंदर एक गाड़ी नहीं बिकती। कई बार एक ही दिन में 6 गाड़ियां बेच दी लंदन ऑफिस ने। लंदन ऑफिस तो भाई साहब गुब्बारे, क्या नाम, पटाखे फोड़ने लग गया यार, गुब्बारे उड़ाने लग गया, केक काटने लग गया। मजा आ गया, मजा आ गया। गजब की डील थी, गजब की डील थी। 1 महीने में गाड़ी अलवर पहुंची। ठीक है, 1 महीने में गाड़ी जब अलवर पहुंची, महाराजा पहुंच ही गए थे। बाद में भाई पानी की जहाज से आती थी। अलवर पहुंचे। अलवर पहुंचने के बाद में महाराजा ने आदेश दिया कि इन गाड़ियों के ऊपर हुड काट दिए जाए। हुड काट दो। हुड काट के और फिर साहब अब अपने नगर पालिका में लगाओ उसको कचरा उठाने के लिए। बाकायदा उसके मडगार्ड आते हैं ना, मडगार्ड जो आगे के टायर होते हैं, उनके ऊपर जो लोहे के मडगार्ड लगते हैं, उन पर झाड़ू बांधे गए। आगे झाड़ू बांधो, सड़कों को भी साफ करती रहेगी। पीछे वाले मडगार्ड पे भी झाड़ू बांधे गए, जाती हुई सड़कों को साफ करती हुई जाएगी। और ओपन कर को इसको कन्वर्टिबल बना करके कचरा डालो। 6 की 6 गाड़ियां अलवर की सड़कों पर घूमती, रोल्स रॉयस के अंदर कचरा डालती अलवर की जनता। सोचो अलवर की जनता कितनी गजब की किस्मत वाली रही होगी कि लोगों को आज भी रोल्स रॉयस देखने को नहीं मिलती है, वो उसमें कचरा डालती थी। ये बात जब फैली तो पूरी दुनिया की मीडिया में छा गई कि भारत के अंदर एक राजा, अलवर के महाराजा, कचरा उठवा रहे हैं दुनिया की सबसे महंगी कार से। रोल्स रॉयस के सारे अधिकारी वहां हाथ जोड़ के पहुंच गए, बापुड़ा मेरे माई बाप। क्योंकि रोल्स रॉयस की कंपनी की बहुत साख गिर गई उसमें। लोगों को पता चलने लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। दुनिया के अंदर थू थू होने लग गई भाई साहब। रोल्स रॉयस वालों ने माफी मांगी, नई 6 गाड़ियां भेजी। वो 6 गाड़ियां वापस ले गए बड़ी माफी मांग करके कि साहब आप हमें माफ कर दो, हमारे उस मैनेजर से गलती हुई, आज के बाद नहीं होगा। हमने इंडियंस को अंडर एस्टिमेट किया था, हम आगे से किसी भी भारतीय को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। बस उन्होंने ये कहा सब कुछ करने का भाई, लेकिन किसी भारतीय को अंडर एस्टिमेट मत करो। भारत में वो ताकत है कि तुम जैसों को 4 लोगों को 3 बार खरीद के 3 बार बेच दे। तो ये कांड किया हुआ है भाई साहब ने, दुनिया में नाम चला था इस आदमी का।